नमस्कार, आप सभी का सुरागलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। मैं अनुश्री भारद्वाज और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। गणतंत्र दिवस पर दिखे संस्कृति के विविध रंग। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार। सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। राज्यपाल ने कहा ये तीसरा दशक है महत्वपूर्ण। पहली बार महिला होमगार्ड जवानों ने संभाली यातायात व्यवस्था। नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय। उत्तराखंड सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ शुरू। टैक्सियों की फिटनेस को प्राइवेट हाथों में देने से आक्रोशित टैक्सी चालकों ने किया संचालन बंद। गुरिल्लों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे गुरिल्ला। एसडीएम को दी सूचना। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा उद्योगों के विकास व संरक्षण हेतु जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी हर संभव सुविधाएं मुहैया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत जबकि 2 घायल। बाघ ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। अब खबरें विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिस दौरान सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, जिलाधिकारी कार्यालय व विद्यालयों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 24 नवंबर 2023 को 22 वर्षीय एक युवती ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी थी कि पंकज कार्की नामक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिस पर कोतवाली अल्मोड़ा में अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें अभियुक्त घटना के बाद फरार चल रहा था। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा द्वारा पीओ अल्मोड़ा को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। वहीं इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जीआर गेट अल्मोड़ा के पास से गिरफ्तार कर उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगे की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे और हमारे अयोध्या में श्री राम अपने महल में आ गए हैं। श्री राम जी के तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर महंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब्दुल कादिर, पूर्व पार्षद नगर निगम काशीपुर, नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इस गणतंत्र के अवसर पर याद करो उन वीरों को, देश प्रेम सर्वोच्च था जिनका, नमन करो उन वीरों को। मैं अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, अपने और परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपने देश को विश्व गुरु हम बनाएं और उन शहीदों को नमन करें जिनके शहादत पर आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण चौहान, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 75वें गणतंत्र दिवस पर समस्त क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक काशीपुर, समस्त देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन उज्जवल हो और आप सभी तरक्की पर जाएं, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। भारत माता की जय। इस तिरंगे पे तो मर मिटने को तैयार हैं। इस तिरंगे से ही तो हर भारतीय को प्यार है। नमस्कार साथियों, मैं सम्मानित देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने देश के महान शहीदों
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को मैं श्रद्धा नमन पेश करती हूँ। अल्मोड़ा पुलिस ने धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान एसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा ध्वजारोहण कर अधीनस्थों को गणतंत्र दिवस की शपथ दिलाई गई। वहीं पुलिस लाइन अल्मोड़ा के परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि सांसद अजय टम्टा की उपस्थिति में भव्य परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं परेड में अल्मोड़ा पुलिस, महिला फायर सर्विस, होमगार्ड जवानों व एनसीसी कैडेट के साथ एसएसबी के बैंड दल ने प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर आसिफ, एसके हॉस्पिटल, काशीपुर, एमडी। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, टीएनटी केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति, काशीपुर। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 550 सालों के बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के साथ एक दिवाली का भी पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। ये देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को और काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, क्योंकि एक साल बाद आता है। सभी को हार्दिक खुशी इस गणतंत्र दिवस पर होती है और हम चाहते हैं सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि हमारा देश बहुत गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मना के हम दिखाएं कि हम आज़ाद हैं और इस आजाद देश में हम बहुत खुश हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंची खेल एवं चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि देश के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में G20 व इन्वेस्टर समिट की बैठकें सफल हुई हैं, उसी तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सफल होगा और उत्तराखंड के खिलाड़ी देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्य में जगह बनाने में सफल होंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से G20 की बैठकें बहुत सफल रही हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रहा है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड बहुत सफलतापूर्वक करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। इतना योग्य जो है हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इतना योग्य जो है उनको जो साधन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उसकी समय के साथ में उसकी पूर्ति की जाएगी। कोचेस की आवश्यकता होगी तो कोचेस भी बाहर से मंगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे अपने कोचेस जो विभाग में कार्यरत है उनको लक्ष्य भी दिया गया है कि वे ऐसे 50-50 खिलाड़ी जो है वो तैयार करें, ताकि आने वाले समय में लगभग 500 कोचेस हमारे पास में है, ताकि आने वाले समय में 2500 के मध्य लगभग हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके और उनके बीच में से फिर बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन हो पाए। मैं राजीव चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशीपुर और क्षेत्र की जनता और भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या पूरे साल भर ही हम लोग जो है ये एक कथा सुनाते हैं, तो संविधान कथा उसका नाम दिया गया है। तो चुनिंदे कुछ दोहे उसी संविधान कथा के
आपको प्रस्तुत। संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें, हर जन का कर्तव्य, तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य। प्रथम पाल्य कर्तव्य है, फिर है सब अधिकार, संविधान जनतंत्र का होता है आधार। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एसके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं हमारा ये भारतीय संविधान का दिन 26 जनवरी बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश की नीति चलेगी और देश उन्नति और विकास करेगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबको मुबारकबाद देता हूं 26 जनवरी की। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। नमस्कार देशवासियों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तबलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी आपका सबका जीवन कटता रहे। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल क्लिनिक और एंडो न्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 बजे सीएम आवास में झंडारोहण कर 9:30 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये गणतंत्र दिवस सभी के लिए विशेष है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उसका जो पुनर्निर्माण है पहुंच गया है बद्रीनाथ के मास्टर प्लान। मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ कुछ बिंदु तय किए। उन बिंदुओं में भारत के मान बिंदु भी महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके श्रद्धा के केंद्रों का बहुत बड़ा स्थान होता है और मैं कह सकता हूँ भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ है, ये मान बिंदुओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ उत्तराखंड की दृष्टि हम कहें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में इस क्षेत्र के विकास के लिए भी वो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस राज्य के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी सत्य है कि भारत की संस्कृति में हमारे जो आराध्य पुरुष होते हैं वो भी आर्थिकी के साधनों को जनरेट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। खासतौर उत्तराखंड में इसका एक बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर आगामी दिनों के अंदर रोजगार का सृजन बढ़े, इस भाव के साथ भी अनेकों कार्यक्रम, कल नवोत्था सम्मेलन था और प्रधानमंत्री जो विषय उसके अंदर रखे कि जिस प्रकार की तकनीक आज भारतवर्ष के अंदर आ रही है, वो तकनीक यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। विकसित भारत के लिए जहाँ हम लोग देश के सर्वांगीण विकास, चाहे सड़क मार्ग हो, रेलवे मार्ग हो, वायुयान मार्ग हो,
भिन्न भिन्न प्रकार के उद्यम हों, उनके विकास के लिए संकल्पित हैं, वहीं इसके साथ ही रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका सब क्षेत्रों की बने, इस भाव के साथ विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज से लेके 75वें गणतंत्र दिवस से लेके 100वें गणतंत्र तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और जो मैंने आज कहा, इस विकसित राष्ट्र के अंदर सर्वप्रथम विकसित राज्य के रूप में मेरा राज्य उत्तराखंड राज्य बने, इसके संकल्प की कल्पना आज की है। ठीक है, आज 26 तारीख को हमारे प्रत्येक मंडल में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे युवा मोर्चे के साथी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा यात्रा युवकों के अंदर राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करने वाला एक भाव रहता है। भारत माँ के लिए मर मिटने के लिए एक संकल्प के साथ ये यात्रा आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग निकाल रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए सदी का यह तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान लाखों करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जो विकास के राह पर उत्तराखंड के लिए नई इबारत लिखने का काम करेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जय हिंद। आज के इस शुभ और गर्व के दिवस में मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत संविधान के प्रणेता बाबा अम्बेडकर साहब, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की सुरक्षा में तैनात सभी हमारे सैनिक जो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, सभी सुरक्षा एजेंसी के जवान, इन सबको मैं सलूट करता हूं। देश की रक्षा में जो शहीद हुए उन वीर जवानों को मैं नमन और श्रद्धांजलि पेश करता हूं। प्रदेश में पहली बार महिलाओं को होमगार्ड विभाग में तैनाती दी गई है तथा महिला प्लाटून स्थापित की गई है। नियुक्ति मिलने के बाद महिला होमगार्ड जवानों ने लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को संभाल लिया है। वहीं महिला होमगार्ड जवान हेमू रावत, प्रियंका अधिकारी आदि ने बताया कि उन्हें काफी गर्व व खुशी है कि वह प्रदेश में पहली बार स्थापित महिला होमगार्ड प्लाटून में शामिल हुई हैं तथा विभाग द्वारा उन्हें लोहाघाट व अन्य नगरों की यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वह लोग पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाएंगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट से मुझे फर्स्ट में ये खुशी हो रही है कि मैं होमगार्ड में भर्ती हुई, क्योंकि भर्ती फर्स्ट बार आ रही है यहाँ पे हमारे जनपद में। तो हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के लोहाघाट नगर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारा जितना भी स्टाफ है पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
वर्मा आयोग ने बीएस वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें 2022 में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सचिव आर.के. सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया, संयुक्त निदेशक विनोद कुमार रहे मौजूद। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ का वार्षिक सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आरोही पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सिविल सेवा संघ के तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पूरे राज्य के लिए एक आइकन सरकार द्वारा टैक्सियों की फिटनेस को आरटीओ से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, जिसके चलते टैक्सी संचालकों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। इसी के चलते लोहाघाट के टैक्सी संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टैक्सियों का संचालन ठप कर वाहनों की फिटनेस को प्राइवेट हाथों में न देने की मांग की है एवं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार फिटनेस को प्राइवेट सेक्टर से वापस नहीं लेती है तो समस्त टैक्सी संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। एक छोटी सी गाड़ी तो जैसे तैसे हम बच्चे पालने के लिए छोटी सी गाड़ी ले रखी है अल्टो, उसी में ये दुनिया भर का ये टेक वो जो है फिटनेस की फीस, कभी ये कभी वो, और दूसरी बात कुछ नहीं लगेज में भी चलान। आदमी 4 सवारी का सामान आदमी कहाँ रखेगा, और इतना तो यहाँ टूरिज्म तो है नहीं कि जो है भैया आदमी जो है आदमी पूरी गाड़ी हायर करेगा। यहाँ तो शेयरिंग में चलती है, इसको ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए। अगर देते हैं तो जबरदस्ती क्या आगे को फिर आगे की जो वो करेंगे उसकी कार्यवाही हम भी करेंगे, जो है अनिश्चित काल तक रहेगा। बाकी आंदोलन ये फिर बाकी बढ़ते जाएगा। ठीक हो गया। बात में हो रही है ना सर, जो अपनी ये फिटनेस है गाड़ियों की, ये फिटनेस की फीस जो 864 रुपया है, 864 है, तो इसमें ये पैसा ले रहे हैं 10,000 15,000 मनमानी रेट हो रहे हैं जो प्राइवेट में दिया है, और ऊपर से दलाली खा रहे हैं। इसके लिए ये है, अब इतना महीने में हमारी कमाई नहीं है जो जितना ये है। हर साल 2 साल में 10,000 15,000 देंगे तो कहाँ से देंगे? अगर तो फिर और स्ट्राइक करेंगे, हर बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? इसमें हर चीज में वही हो रहा है। एक छोटी सी गाड़ी उसी में। बरसों से गोरिल्ला पेंशन और नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी गोरिल्लाओं को नौकरी व पेंशन नहीं दी गई है। इसके चलते लोहाघाट के गोरिल्ला आंदोलन के सूत्रधार धीरज पुनेठा ने गोरिल्लाओं की मांगों को लेकर सोमवार 29 जनवरी से लोहाघाट नगर के गांधी चौक में अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर के प्रभारी जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने शनिवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुए कहा कि जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एवं हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने हेतु जिला प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास तथा संरक्षण हेतु जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधाएं प्राथमिकता से मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि औद्योगिक स्थानों से संबंधित कार्यों तथा समस्याओं का व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्राथमिकता से समाधान किया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जिन्होंने क्लेम कर दिया, जिनका मतलब सैंक्शन था। विशाल मिश्रा जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई। साहब डीएम साहब उपस्थित नहीं हो, उनका व्यस्तता रही होगी, तो काफी बिंदुओं पे चर्चा हुई। हम लोगों ने बेसिकली इसमें ये कहा कि हर चीज का एक टारगेट डेट होना चाहिए। बिना टारगेट डेट के अगर ओपन एंडेड है तो कोई कार्य नहीं होता, ना किसी पर प्रेशर होता है। तो कई चीजें अच्छी हुई हैं। विशाल मिश्रा जी ने हर चीज पर टारगेट डेट मांगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे कार्य होंगे। ईएसआई का मुद्दा काफी दिन से था कि ये बोर्ड डॉक्टर्स के पैनल नहीं बैठते, तो ईएसआई ने, हम लोगों ने मुद्दा बहुत जोर शोर से रखा था, और ये अभी ईएसआई के अधिकारी संजय पांडे जी ने बताया कि ये हो चुका, ये कार्य हो चुका, और हर 6 महीने में अब लगातार होगा। रोड की समस्या है जो सिडकुल में, उसके भी टारगेट डेट मिल गए हैं। आज उद्योग बंधु की बैठक यहाँ आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे मुख्यतः सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर है, इन तीनों के
और इसके अलावा बाहर के भी जो सड़क, बिजली, पानी के जो भी मुद्दे थे, उसके बारे में सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ चर्चा की गई। उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना गया और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जो भी समस्याएं तत्काल हल होने वाली हैं, जिला स्तर के ऊपर से जिनमें जो कार्रवाई होनी है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, और ऐसी समस्याएं जिनके हल करने के लिए नीतिगत प्रकरण है, शासन स्तर को भेजा जाना है। ऐसी समस्याओं के जो प्रपोजल्स है, यदि वो पूर्व में भेजे गए हैं शासन में, तो दोबारा से उसमें रिमाइंडर भेज दिए जाए, और अगर कोई अन्य तरीके की भी कोई रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जानी है तो उसको तत्काल हमने सभी विभागों को टाइमलाइन उनके कार्य के प्रगति के आधार पर दे दिए हैं कि अगले 20 दिन में जो भी प्रगति कार्य हैं उनके रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स, सजेशन शासन को भेज दिए जाए। आज सुबह रामनगर क्षेत्र के ग्राम ढिकुली में रहने वाली एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना है कि मृतका के 2 छोटे बच्चे भी हैं। वहीं घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा बच्चा रो रहा था, छोटा वाला, तो मैंने कल ही मैंने के बच्चे को छुपा ले जाके, तो मैंने पीछे था हाथ मार दिया था, घोसा ही मार दिया जी। मैंने कहा बाल सुबह ले, हम चूल्हे पर ताप रहे थे, भाई यही बात हुई फिर कि बाल बंद कर लिए उनने अंदर से। फांसी लगा ली? हाँ, फांसी लगा ली। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 4था साल चल लिया है। तुम कहाँ रहते थे तुम? हम यहाँ ससुराल में रहते थे, ढिकुली में। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक स्कूटर सवार की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं शनिवार की सुबह ग्राम गेहुआ के समीप कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों वाहनों में सवार 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने के चलते हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये गेवा पुल के पास ये बाइक में 2 जने थे और कार का पता नहीं कितने थे, तो ये आ रहे थे रामनगर को पैनी से बाइक वाले, और ये कार वाले पीछे से आ रहे थे, तो इन्होंने पीछे से मारी टक्कर कार वालों ने। इसमें घायल तो ये हमारे संग का लड़का हुआ और बाकी कार वाले भी हैं। आज सुबह ग्राम चुकुम में रहने वाले 60 वर्षीय गोपाल राम जंगल में शौच करने के लिए गए थे। इसी बीच जंगल में बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया और खदेड़ता हुआ करीब 200 मीटर दूर जंगल में ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपाल राम के परिजन व ग्रामीणों के साथ ही वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जंगल के अंदर करीब 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में गोपाल राम के शव को बरामद किया। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही घटना के संबंध में वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि मौके पर वन कर्मियों की गश्त शुरू कर दी गई है तथा उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैप लगाने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें सुबह 7 बजे वो जो है वो शौच के लिए गया था, और शौच के बाद जो है कि जैसे ही शौच की क्रिया कर रहा था, इसी बीच में टाइगर ने उसके ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद गोपाल राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद टाइगर उसको घसीट करके लगभग 200 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले गया। आरक्षित वन क्षेत्र में जो है कि बॉडी को रिकवर किया गया है वन विभाग द्वारा, और इस समय पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उनका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को भेजा जा रहा है जाँच के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।